गाजीपुर के जमानिया में समाजसेवी और ब्राह्मण समाज के नेता मनोज बाबा ने कहा, अफजाल अंसारी का ब्राह्मणों के साथ गहरा संबंध है। जिस तरह सरजू पांडे गरीबों वंचितों का लड़ाई लड़े, उसी तरह सरजू पांडे का शिष्य अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, यह पहला चुनाव है जो जनता लड़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, एलपीजी जैसे तमाम मुद्दे हैं जिससे जनता त्रस्त है। अंतिम चरण में कुछ घंटे बचे हैं और जनपद में आप काफी मेहनत कर रहे हैं। ब्राह्मण चेहरा मनोज बाबा समाज सेवी रूप में आप जाने जाते हैं। कुछ घंटों में और कुछ दिन से आप मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से प्रयास कर रहे हैं जो एक इंडिया गठबंधन की मजबूती जाए और ब्राह्मण वोट इंडिया गठबंधन पर देखिए, वापस आए? जहाँ तक गाजीपुर लोकसभा का मामला है तो यहाँ हम अपने समुदाय के लोगों से बार बार अपील किए हैं, निवेदन किए हैं। कहीं न कहीं हमारा समाज हम पे भरोसा करता है और यहाँ इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय अफजाल अंसारी का मेरे समाज के लोगों से एक ऐसा गहरा रिश्ता है। इस ज़िले का लौह पुरुष कह लीजिए, महापुरुष कह लीजिए, स्वर्गीय सरजू पांडे जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनके शिष्य अफजाल अंसारी जो आज भी उनके शोषित समाज, वंचित किसान, बेरोजगार की जो लड़ाई स्वर्गीय सरजू पांडे लड़ते थे, वो जिम्मेदारी माननीय अफजाल अंसारी को दे के गए। और माननीय अफजाल अंसारी का भी संकल्प है कि जब तक घट में प्राण रहेगा स्वर्गीय सरजू पांडे की लड़ाई को लेके मैं आगे बढ़ता रहूँगा और निरंतर इस दिशा में चलता रहूँगा। ये जो है सेवा भाव मेरा कभी रुकेगा नहीं, चाहे जितना भी तूफान आए। तो यहाँ बहुत एक गहरा संबंध है माननीय अफजाल अंसारी का ब्राह्मण देवताओं के साथ। और हमारे समाज के लोग मंथन ठीक से कर रहे हैं। अब तो अंतिम स्थिति जारी है, चंद घंटों का चुनाव है और कहीं भी महसूस घूम के ये हुआ कि यह पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही है। मैं चल रहा हूं कई दिनों से, यह पहला चुनाव अपने यादाश्त में मैं ये देख पा रहा हूं कि जनता इस चुनाव को सीधा लड़ रही है। बेरोजगारी के मामले पर, महंगाई के मामले पर, अग्निवीर इनकी योजनाओं के मामले पर 10 साल से देश के पीएम केवल अपनी बात, मन की बात कहे, देश की जनता की मन की बात नहीं सुने। ये देश का जीडीपी बढ़ रहा बताते हैं, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोगों का जीडीपी बढ़ रहा है, आम जनता का जीडीपी घट रहा है। खाद की बोरी जो किसानों की है 50 से 40 केजी हो गई और दाम भी बढ़ रहा है। जो गैस सिलेंडर 400 रुपया जब आता था तो इनकी एक महिला नेत्री जो 401 लेकर के जो है अपना तख्त लगा करके स्मृति ईरानी जी घूमती थी कि सिलेंडर बहुत महंगा है और इन्हीं के पीरियड में 1200 तक का सिलेंडर बिका। तो इस सारे मुद्दों पर जनता संविधान की रक्षा सुरक्षा के मामले पर, लोकतंत्र के रक्षा सुरक्षा के मामले पर कहीं न कहीं जनता में इतना आक्रोश है कि पूरा का पूरा चुनाव मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि कहीं भी कोई पार्टी नहीं बल्कि खुद जनता इस चुनाव को लड़ रही है। और पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जनता के सामने टिक नहीं पाएगी। चूंकि लोग अगर आप बात करें सिलेंडर को लेकर तो आज सरकार करें कि आज हमारी जो है सरकार घर घर जो सिलेंडर पहुंचा दी और सुविधा दे रही है महिलाओं की, और हर एक महिला सुख है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, इन्होंने पहुंचाया जरूर, ये तो 5 केजी राशन भी 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि देश में आज़ादी है। अगर खुशहाली होती, लोग परिपूर्ण रूप से सुखी संपन्न होते तो आखिर 80 करोड़ लोगों को राशन देने की ज़रूरत क्या थी? तो इस मुद्दे पर तो मुद्दे की बात सरकार चूंकि ये करती नहीं है। देखिए, 400 पार के बारे में मैं पहले भी कहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि जो ठग किस्म के फेरी वाले होते हैं, गांव की गलियों में आते हैं और 100 का माल 400 बताते हैं और जाते जाते 100-125 का दे के जाते हैं। यह जो है 125 से लेके जाएंगे। देखिए ईवीएम पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई में इस सरकार पे, इनकी नीयत पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब निश्चित रूप से जो बूथ एजेंट हों, लास्ट में ईवीएम में कितना वोट पोल हुआ उसका एक अपना लिस्ट बनाएं और ईवीएम लोड होने के बाद ईवीएम जमा होने से लेकर के और 4 तारीख काउंटिंग तक जो ईवीएम की रक्षा सुरक्षा कर पाएगा वही चुनाव जीत पाएगा। सरकार की नीयत देख करके ऐसा ही हम आभास कर पाएंगे। और सारे एजेंटों से, पार्टी के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा।